हेलो दोस्तों, मैं फिर से आज का सोलो लेवलिंग रैग्नारोक की एक और नई एपिसोड के साथ। इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं बेरू रोती हुई एमसी से कहने लगा, पिछली दुनिया के अंदर वो एस रैंक गैत का बॉस कोई और नहीं, मैं खुद बेरू था। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते हैं या वो बाकी सारे एस रैंक हांतर और वो ए रैंक का गिर लेता हुआ बहुत ज़्यादा घबराने लगा। और फिर एमसी थोड़ा सा चौंकते हुए अपने मन में कहने लगा, क्या बेरू एक एस रैंक दार्जिन का बॉस था? वो एक ऐसा मैजिक बीस्ट है जो बहुत सारी एस रैंक हंटर को भी दौड़ा सकता है। ये अब ये चीज को सुनने पर हंटर चोई जोंगिन थोड़ा सा घबरा कर एमसी से कहने लगा, अगर जब मैं इसके बारे में सोच रहा हूँ मुझे तुम्हारे ये सामोन उसी वह उसके बात को कहते हुए हंटर बायक होने थोड़ा सा घबराते हुए कहने लगा, ये बहुत ज्यादा ही फेमिलियर है उस एंथ से जिसे हंटर सांग जीनियो हमेशा सामन करता था। जो सुनने के बाद बेरू अपने पावर को अनलिश करते हुए थोड़ा सा हंसते हुए कहने लगा, जब तुम लोग मेरी जैसे एक बेहतर को यहाँ पर देख चुके हो, मुझे लग रहा है तुम लोग आप खुद ही समझ चुके हो तुम मेरे सामने पीढ़ी के अलावा कुछ भी नहीं हो। और फिर बेरू एक डेविल जैसा फेस बनाते हुए उन सभी से कहने लगा, आप जब तुम लोग को ये मालूम है इस पेड़तोड़ के सामने अपने जिंदगी के लिए आप बैग करो, तुम कमजोर इंसान कोई के। लेकिन उसी वो हम लोग देख पाते हैं एमसी उसके सर पे एक जोरदार पांच देखो मारता है। और फिर एमसी बेरू के जोरदार पांच मारने के बाद उस पर चिल्लाते हुए कहने लगा, बेरू तुम किस लिए उन इंसानों को दौड़ा रहे हो जो हमारे साइड में हैं? जो सुनी बात बेरू अब रोते हुए कहने लगा, योग मेनाज मुझे माफ कर देना, मैंने बहुत वक्त से इतना ज़्यादा सुपीरियोरिटी को यहाँ पर सेंस नहीं कर पाया था। आप ये चीज़ को सुने पर हांता चोय जोगिन एमसी से पूछने लगा, अगर उसने जो कहा वो बिल्कुल सच है तो फिर क्या तुम अपनी इस सामने के साथ मिलकर उस एस रैंक गांजन को क्लियर नहीं कर सकते? जो सुनी भाई एमसी तेज बेस बात हुई हांता चोय जोगिन से कहने लगा, ये चीज सोच में बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होने वाला है। मुझे शायद नहीं मालूम है वो पिछले कितना ताकतवर था, लेकिन उसने अभी अपने हर एक पावर को खो दिया है, इसीलिए वो अब पूरी तरह से यूजलेस है। जो सुनीगा बेरू रोते हुए एमसी से कहने लगा, यो मोनाच आप ये क्या कह रहे हैं? सच में दोस्तों एमसी या वो बेरू का बहुत ज्यादा मजाक उड़ा रहा है। उसी वो हम लोग देख पाते हांतर पाक जोंगू हांतर मा दोंगू से पूछने लगा, मैं सच में कुछ भी नहीं समझ पा रहा हूँ ये लोग यहाँ पर किसके बारे में बात कर रहे हैं। जो सुनी वह हांतर मा दोंगू को भी कहने लगा, मैं भी नहीं समझ पा रहा हूँ यहाँ पर। आप ये चीज को सुनिए वह हांता चोई जोगिन अपनी चश्मा को ठीक करते हुए एमसी से कहने लगा, एक सिंगल एक्सपीरियंस हजारों शब्दों से भी ज्यादा अच्छा होता है। हांता सांग सो क्या तुम इन्हें मदद कर सकते हो इनकी पिछली जिंदगी के मेमोरीज को हासिल करने में? जो सुनी भाई एमसी मुस्कुराते कहने लगा, हाँ जरूर। अगली पर हम लोग देख पाते एमसी अपनी शैडो पावर को रिलीज करने लगा, जिसे देखते हुए हांता माँ दोंगसो कहने लगा, हे तुम किसके बारे में बात करो, पास्ट मेमोरीज वो क्या है? अगली पर हम लोग देख पाते हैं एमसी ने अपनी शैडो पावर की मदद से यहाँ पर शैडो की को कैद कर लिया है। और फिर हमें कुछ देर के बाद का सीन दिखाते जहाँ पर हांतार पार्क जोंगसू बहुत ज़्यादा ही घबराने लगा। और फिर वो परेशान होते कहने लगा, ये दुनिया पहले ही एक बार रिसेट हो चुका है। और फिर हांतार माह दोंगो को भी कहने लगा, एक एसरेंग गैस जो जेजू आइलैंड की जैसा ही है, क्या इसका मतलब ये है हमें उसके जैसे और एक मॉन्स्टर के खिलाफ फाइट करना पड़ेगा? अब ये सब कुछ सुनने के बाद चेयरमैन वो परेशान होते हुए कहने लगा, एक गेट की रिपेयर होने के बाद उससे दांजे ब्रेक होने के लिए 7 दिन का वक्त लगता है। अगर उस एस के दांजे जो हमारे सियोर के ऊपर है उसका दांजे ब्रेक हो जाता है तो भी उसकी वजह से जो डैमेज होने वाला है उससे हम लोग किसी भी हालत में कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। जो सुनी में हांता पाक जो जोंगसू आप कहने लगा, अगर आसमान में एक दांजे ब्रेक होता है तो भी क्या इसका मतलब ये नहीं है वो सारे मैजिक बीस जो उस दांजे के अंदर से बाहर निकलने वाले हैं वो लोग वहाँ पर ही नीचे गिर कर मरने वाले हैं? जो सुनने के बाद चेयरमैन वो थोड़ा सा और परेशान होते हुए कहने लगा, एसोसिएशन ने उसके बारे में पहले ही इन्वेस्टिगेशन कर लिया है। और फिर चांतार जो वो कहने लगा, हर किसी से उस दांजे को नीचे नामते हुए इमेज करने के बाद, लेकिन हम लोगों ने इसे कन्फर्म कर लिया उस दांजे का जो उल्टे दाबी है वो अब धीरे नीचे नाम रहा है जब वो पहले वहाँ पर अपियर हुआ था। अगर ऐसा ही चलता तो भी 7 दिन बाद जब वो दांजे ब्रेक होने वाला है तो वो दांजे बिल्कुल सियोल सिटी के मार्च पर रहेगा। जो सुनने के बाद हांता पाक जोंगसू और भी निराश होते हुए कहने लगा, क्या एक गेट जो आप मूव कर रहा है तो भी हमारे पास कोई और मौका नहीं है उसे क्लियर करने के अलावा? और फिर उसी को हम लोग देख पाते आंतर बायक होने थोड़ा सा परेशान होकर अपने मन में कहने लगा, हम लोग को बड़े एनिमी को फोर्स करना पड़ेगा जिन्हें इतारिम कहा जाता है, लेकिन हम लोग एक एस रैंक गेट के सामने इतना स्टाबिल कर रहे हैं। और फिर एमसी की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा, जिस तरह से उसने एस रैंक हांतर हाया दोंगसू को हरा दिया था, सो के पास एक ऐसा पोटेंशियल है वो हमें जल्दी ही बहुत जल्दी ही सरप्राइज करने वाला है। अगर ऐसा ही चलता है तो फिर हम लोग सिर्फ उसके लिए एक बोझ जैसा बन जाएंगे।
और फिर हंटर बायो उन्होंने बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हुए अपने मन में कहने लगा, कितने वक्त हो चुके हैं जब मैं किस तरह से खुद को पावरलेस महसूस नहीं कर पाया था। और फिर उसी वो लीम ताइको हरगिज से कहने लगा, पिछले दुनिया में इस रैंक दांजन का जो सब्जी से कॉम्पीट हो पाया था वो सिर्फ इसीलिए हो पाया था क्योंकि वो यहाँ पर था। जो सुने पर हंटर चोई जोगिन और भी ज्यादा निराश होते हुए कहने लगा, अगर सिर्फ हंटर जो सांग जिन्हों यहाँ पर होता। अगली पर हम लोग देख पाते यहाँ पर मौजूद हर एक गिल्ड लीडर बहुत ज्यादा ही परेशान होने लगा है। और फिर इन सभी को इस तरह से परेशान होते हुए देखने के बाद एमसी बहुत ज्यादा परेशान होकर खुद से कहने लगा, हर कोई किस लिए इतना दौड़ रहे हैं। जो सुनी बेरू एमसी को देखते हुए कहने लगा, आपको इसके लिए थोड़ा सा भी रेस्पॉन्सिबल फील करने की जरूरत नहीं है। जब मेरे लीग ने मुझे हराया था तो वो आपसे बहुत ज्यादा हायर लेवल में था योग मोनार्च। जो सुनने के बाद एमसी थोड़ा सा परेशान होते हुए अपने मन में कहने लगा, अगर डेथ मुझसे ज्यादा हायर लेवल में था क्या इसका मतलब मेरे लिए पूरी तरह से असंभव है अभी। और फिर एमसी अपने उस डांजन तैयार के बारे में सोचते हुए अपने मन में कहने लगा, क्या असंभव वो कोई ऐसा चीज नहीं है जो मेरे लिए कोई भी एग्जिस्ट करता है। और फिर एमसी बाकी सारे गिल्ड की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा, यहाँ पर जितने भी लोग जो मौजूद है वो सभी मेरे फादर के एब्सेंस को यहाँ पर महसूस कर पा रहा है। चाहे हम लोग प्रिपेयर है या फिर नहीं, वो एस रैंक गैथ हमारे सामने आ चुका है। अगर उसे इसी तरह से छोड़ दिया गया तो फिर हम लोग अपनी इस तैयार को पार नहीं कर पाएंगे और हम लोग यहाँ पर ही खत्म होने वाले हैं। और फिर एमसी और भी ज्यादा परेशान होते हुए अपने मन में कहने लगा, क्या कुछ ऐसा चीज जरूर है जो फादर नहीं कर सकते और मैं कर सकता हूँ। मुझे यहाँ पर किसी भी तरह से इसका जवाब ढूंढना ही पड़ेगा। और फिर एमसी अपने गुस्से में अपने दांतों को चिबाते हुए अपने मन में कहने लगा, क्या किसी भी रास्ता नहीं है यहाँ पर। लेकिन उसी वो हम लोग सिस्टम प्लेस में देख पाते एमसी पर एक और नया क्वेस्ट आ चुका है और इस बार इस नया क्वेस्ट का नाम है एस रैंक गेट। जहाँ पर लिखा हुआ है एमसी को इस एस रैंक गेट को किसी भी हालत में आप क्लियर करना पड़ेगा। आप ये चीज को देखने के बाद एमसी बहुत ज्यादा चौंकते हुए कहने लगा, क्या। और फिर एमसी हर किसी से कहने लगा ये चीज। उसी वो हम लोग देख पाते हैं पीछे से कोई एमसी के कंधे को हाथ रखने लगा, जिसे महसूस करने के बाद एमसी पीछे मुड़ को देखने लगा। लेकिन एमसी के पीछे हम लोग किसी को भी नहीं देख पाते यहाँ पर। आप एमसी को इस तरह से पीछे मुड़ते हुए देखने के बाद हंटर चोई जोंगिन एमसी से पूछने लगा, हंटर सांग सो यहाँ पर क्या गलत है। जो सुनने के बाद एमसी थोड़ा सा मुस्कुराते हुए अपने मन में कहने लगा, हर एक चीज जो यहाँ पर प्लेयर कर सकता है। ऐसा लग रहा है सिस्टम मुझे कह रहा है उसका जवाब मेरे अंदर ही है। और उसी वो एमसी को जैसे कुछ याद आता है। और फिर अगली पल एमसी हंटर बायो उन्हों से कहने लगा, हंटर बायो उन्हों तुम एक बड़ा टाइप हंटर हो मेरे जैसे ही ना, मैंने बिल्कुल सही कहा ना। जो सुनी पर हंटर बायो उन्होंने थोड़ा सा घबरा तो कहने लगा, हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा। और फिर एमसी अपने सेतु पार को एनालिस करते हुए हंटर बायो उन्हों से कहने लगा, हाँ बिल्कुल सही, मेरे पास वो चीज है, एक ऐसा चीज जो मुझे उस फील्ड टाइम दांजे के अंदर से मिला है। और उसका नाम है व्हाइट टाइगर एंड फिश। और फिर हम लोग देख पाते एमसी उस नए कॉन्टलेट को बाहर निकलते हुए कहने लगा, बाइक को ये बिल्कुल अच्छा साउंड नहीं कर रहा है। और सिस्टम प्लेन से हम लोग देख पाते एक लेबलिंग आप करने वाला वेपन है। और फिर एमसी हंटर बायो उन्हों से कहने लगा, मेरे पास कुछ ऐसा है जो मैं आपके साथ टेस्ट करना चाहता हूँ यहाँ पर, क्या आप मुझे यहाँ पर मदद कर सकते हैं। और फिर अगली पल हमें एमसी के शैडो दांजे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एमसी के साथ बाकी सारे एस रैंक के गिल्ड मास्टर वहाँ पर आ चुके हैं। और फिर हंटर चोई जोगिन थोड़ा सा घबरा तो कहने लगा, क्या ये कोई बी रैंक का दांजे नहीं है। और फिर वो लोग एमसी की तरफ देखते हुए कहने लगा, हम सभी ने यहाँ पर शो को फॉलो किया है, लेकिन वो यहाँ पर क्या करने की कोशिश कर रहा है। उसी पर हम लोग देख पाते एमसी अभी सामने की तरफ देखते हुए कुछ सोचने लगा। और फिर हंटर चोई जोगी ने हंटर बायो कुनो को देखते हुए अपने मन में कहने लगा, उससे भी ज्यादा जरूरी चीज है। उसी पर हम लोग देख पाते हंटर बायो कुनो ने यहाँ पर बहुत से मॉन्स्टर को खत्म कर दिया है एमसी उस नए शैडो वेपन की मदद से। अब ये चीज को देखते हुए हंटर चोई जोगिन कहने लगा, मैं नहीं सोच पा रहा वो हंटर बायो कुनो से यहाँ पर मैजिक वस्तु को हंट क्यों कर रहा है। और फिर अगली बार चेयरमैन वो अब एमसी से पूछने लगा, सो किस लिए अभी हंटर बायो कुनो यहाँ पर जो तीन मैजिक बीस्ट है उन्हें हंट कर रहे हैं। जो उस समय एमसी कुछ सोचते हुए हंटर चोई जोगिन से कहने लगा, सॉरी दोस्तों, चेयरमैन उसे कहने लगा, मैं यहाँ पर मेरी नई इक्विपमेंट जिनको मैंने खुद बना है उनके एबिलिटी को टेस्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। जो सुनने के बाद चेयरमैन वो थोड़ा सा और घबरा तो एमसी से पूछने लगा, क्या एक ऐसा एबिलिटी जिससे तुम एक इक्विपमेंट भी बना सकती हो। क्या तुम्हारी एबिलिटी हंटर सांग जिन्हों की जैसे सामान को कैद करने जैसा नहीं है। जो सुनने पर एमसी कहने लगा, हाँ उसके जैसा ही है लेकिन उनसे थोड़ा सा अलग है। मैंने सुना है मेरे फादर के सेतु सोल्जर हमेशा हमेशा के लिए यहाँ पर रह जाते हैं और वो जितने बड़े चाहिए उतने बड़े आर्मी को अपनी सेतु सोल्जर से कैद कर सकते हैं और वो लोग उनके साथ मिलकर लेवल अप भी कर सकते हैं।
उनके कंपेयर में मेरी तो सेतु सोल्जर एक दिन बाद पूरी तरह से गायब हो जाते हैं। और फिर एमसी थोड़ा सा सीरियस फिर बात हुई चेयरमैन उनसे कहने लगा मैं वो नहीं कर सकता जो मेरा देर कर सकते हैं। जो सुनने पर हम लोग देख पाते चेयरमैन वो या वो कुछ भी नहीं कह पाता, लेकिन उसी को हम लोग देख पाते एमसी अपने गीत के गौंतलेट को अनलिस्ट करते हुए कहने लगा लेकिन मेरे पास कुछ अलग तरीके हैं जो मेरे फादर से पूरी तरह से अलग है, लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसी चीजें जो मैं जरूर कर सकता हूँ। और फिर एमसी अपने गौंतलेट के बारे में देखते हुए अपने मन में कहने लगा मेरे शेडो केस एबिलिटी की मदद से मैं शेडो सोल्जर के यहाँ पर एक शेडो इक्विपमेंट क्रिएट कर सकता हूँ। उन सारी इक्विपमेंट बेसिक कुछ ऐसे इक्विपमेंट भी होता है जो लेवल अप भी कर सकता है और वो लोग उस चेत को अप्लाई भी कर सकते हैं जो भी उन्हें पहनता है। जब वो लोग एक शेडो सोल्जर थे जो सुनी बात चेयरमैन वो अब घबरा तो कहने लगा अब तुम मुझसे ये मत कहना तुमने हंता बायक उन्हों जो चीज अभी दिया है वो एक लेवल अप करने वाला इक्विपमेंट है। जो सुने पर हंता चोई जोंगिन एमसी से पूछने लगा अगर तुमने जो कहा है अभी वो बिल्कुल सच है तो फिर तुम कह रहे हो इस इक्विपमेंट को पहनने के बाद कोई भी हंता उस मैजिक बिस्ट को हाथ कर सकता है खुद को ताकतवर बढ़ाने के लिए। जो सुनी वह एमसी उनकी तरफ देखते हुए सीरियस फेस बनाकर कहने लगा मुझे लगता है ये चीज पूरी तरह से पॉसिबल है। और फिर उसी वो एमसी बायक उन्हों की तरफ देखते हुए कहने लगा अगर यहाँ पर कोई भी इशू आता है वो चीज़ यही है मुझे अभी भी नहीं मालूम मेरे अलावा कोई और इंसान इस इक्विपमेंट को लेवल अप कर सकता है या नहीं। उसी को हम लोग देख पाते हंता बायक उन्होंने इंतसानी मैजिक बिस्ट को मारते हुए अपने मन में कहने लगा ये गौतले जिसे सो ने मुझे दिया है ये सोच में मेरी सोच से भी ज़्यादा अमेजिंग है। और फिर वो जमीन में अपने पाँव को मारते हुए अपने मन में कहने लगा इसकी कैपेबिलिटीज के बारे में भूल जाओ जॉब से मैंने इसे इक्विप किया है। और फिर वो बहुत सारे और सेंटिफिक मोस्टर को मारते हुए अपने मन में कहने लगा मैंने यहाँ पर और एक नया स्किल को सीख लिया है। सच में दोस्तों यह वो बायक उन्हों को ज़्यादा भी कूल दिख रहा है इस कॉन्फ्लेक्स के साथ मिलकर। उसी वो सिस्टम पहले से हमें दिखाई दे बायक उन्हों एक नया स्किल मिल चुका है जिसका नाम है सार्ज। लेकिन अगली पर कुछ महसूस करने पर एमसी पहले थोड़ा सा शौक हो जाता है और फिर अगली पर हम लोग देख पाते अब एमसी थोड़ा सा मुस्कुराने लगा। और फिर हमें दिखाई दे हंता बायक उन्होंने जो शैडो आइटम को अभी पहना हुआ है उसका लेवल अप हो चुका है और उसकी स्टेज भी आप पहले से बढ़ चुका है जिसे महसूस करने पर हंता बायक उन्होंने थोड़ा सा चौंकते हुए कहने लगा क्या मेरा शरीर बहुत ज्यादा ही हल्का फील कर रहा है पहले से। और फिर एमसी बाकी सारी गिल मस्ती आप देखते हुए कहने लगा अभी हमारे पास सिर्फ 6 दिन का वक्त है उस डंजन ब्रेक होने से पहले उसके होने से पहले मैं हर किसी के लिए एक नया इक्विपमेंट को क्रिएट करने की कोशिश करूंगा। जो सुनने में हंता चोई जोगिन थोड़ा सा परेशान होते हुए कहने लगा क्या एक लेवल अप करने वाला इक्विपमेंट हम सभी के लिए। जो सुनी भाई एमसी अपने गौंतलेट को दिखाते हुए कहने लगा आप जितने भी तैयार हमारे सामने आने वाले हैं आप एक साथ मिलकर उनके खिलाफ फाइट कर हम लोग जीतने वाले हैं। जो सुनी पर हम लोग देख पाते हंटर पाक जोंगसू और हंटर मा दोंगो बहुत ज्यादा ही शौक होता है यहाँ पर। अगली वो हंटर चोई जोंगिन एमसी के अभी ज्यादा करीब जाकर एमसी से कहने लगा हंटर सांग सो क्या तुम मेरे लिए एक ऐसा आइटम बना सकते हो जो फायर एलिमेंट्स को यहाँ पर एनहांस कर पाए। जो सुनी हंटर लिम त्यागो कहने लगा नहीं पहले मेरे लिए एक ऐसा बो बनाओ। जो सुनी एमसी परेशान होती है उन सभी से कहने लगा ये चीज कोई ऐसा चीज नहीं है जो से मैं खुद डिसाइड कर पाऊँ। लेकिन अगली को हम लोग देख पाते हैं पाक जोंगसू एमसी से कहने लगा क्या कोई ए रैंक का हंटर एक एस रैंक हंटर जितना ताकतवर बन सकता है। और हंटर मा दोंगो एमसी से कहने लगा क्यों चीज क्यों ना हम लोग पहले सबसे सीनियर आदमी से यहाँ पर शुरू करते हैं। उसी पर उनके पीछे से हम लोग चेयरमैन वो को देख पाते जो अभी एमसी और इन सभी को देख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते चेयरमैन वो अब पहले थोड़ा सा मुस्कुराने लगा। और फिर चेयरमैन वो हांग सांग जिन्हों के बारे में सोचते हुए अपने मन में कहने लगा हंटर सांग जिन्हों की जो अथॉरिटी है वो बिल्कुल परफेक्ट है और वो फॉलोलेस है उसे किसी और की मदद की कोई भी जरूरत नहीं है। उसकी तुलना में जो शो के पास अथॉरिटी है वो थोड़ा सा कमजोर जरूर है लेकिन वो हर किसी को यहाँ पर लीड जरूर कर सकता है। और फिर एमसी के 5 तेल के बारे में सोचते हुए कहने लगा वो लोग जो लोग पिछले दुनिया में थोड़ा सा भी मदद नहीं कर सकते थे शो के पावर के साथ उन लोगों के पास भी आशा है उनके खिलाफ फाइट करने के लिए। और फिर वो सांग जिनों के बारे में सोचते हुए अपने मन में कहने लगा क्या होगा अगर मुझे मौका मिला उसके साथ फिर से फाइट करने का। और फिर चेयरमैन वो सांग जिन्हों को खुद से दूर जाते हुए इमेजिन करने लगा। अगली बार थे सांग जिन्हों एमसी और बाकी से हंटर के बारे में इमेजिन करने लगा। और फिर थोड़ा सा मुस्कुरा को चेयरमैन वो अब कहने लगा ये चीज अभी भी मेरे लिए सिर्फ एक सपना ही है लेकिन मैं आशा कर रहा हूँ ये दिन जरूर आने वाला है। और दोस्तों यहाँ पर इस वीडियो का दिन होता है प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। ओके बाय बाय सायोनारा।